आज मैं कुंदन कुमार क्लास 9th CBSE की अंग्रेजी की बुक जो मोमेंट्स है उसकी आज मैं द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर की 3rd पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप 2nd पार्ट तक का वीडियो अवश्य ही देखें, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा ये वाला पार्ट। अभी जैसे कि मैं आपको यहाँ से बताना शुरू कर रहा हूँ कि एज दे नियर द विलेज, इससे पीछे वाले पेज में मैं आपको बता दिया था कि बच्चे अब वो बर के पेड़ के चारों ओर खुशी से उछल कूद करने लगा। तभी उसके माँ बाप ने उसे पुनः फिर बुलाया और आओ बच्चे आओ, और उसे साथ लेकर वे सरसों की खेतों में से घूमकर जाने वाली पगडंडी पर चल पड़े जो मेले की ओर रास्ता जाती थी। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब बातें आती है कि देवर सारे बच्चे और उनके माता पिता के लिए भी आ रहा है। जब वे गांव के समीप पहुँचे, एज दे नियर द विलेज, वो जिस समय वे लोग गांव के नियर पहुँचे तो बच्चे जो लड़के थे ने भीड़ से भरी कई पगडंडियाँ, कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थॉन्ग्स, बिल्कुल भीड़ से भरी हुई कई रास्ते उन्हें दिखाई दिया, फुटपाथ्स, कन्वर्जिंग टू द वर्ल्डपूल ऑफ द फेयर, एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। अब क्या हुआ कि वह जो रास्ते मेले की ओर ही जाती थी, जितने भी सारे जो फुटपाथ्स थे, और वो अस्त व्यस्त भीड़ भरे स्थान से वह आकर्षित भी हो रहा था, फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, जहाँ वह उसमें एंट्री किया। और इवन क्या कि उससे कभी कभी उसे डर भी लग रहा था, कन्फ्यूजन भी हो रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड द क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब क्या हुआ, मेले के जैसे ही वो एंट्री किया ही कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जैसे ही वो मेला जहाँ से शुरू ही होता था उसी के कॉर्नर जहाँ से प्रवेश का द्वार था, उसी कॉर्नर पर ही एक हलवाई अपनी आवाज़ दे रहा था, स्वीट मीट सेलर, मिठाई बेचने वाला, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी, वो भी सोने चांदी के पत्रों से सुसज्जित मिठाइयों के ढेर के चारों ओर लोगों की भीड़ क्या कर रही थी, धक्का मुक्की कर रही थी। और इतना ही नहीं, द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। अब बच्चे को क्या हुआ, बच्चा तो बिल्कुल उसी पर टकटकी लगाकर घूर घूर कर देख रहा था, वो भी खुली आंखों से, और उसका मुंह तो बिल्कुल पानी से भर आया क्योंकि बर्फी उसके लिए बहुत ही फेवरेट स्वीट था। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मैं क्या चाहता हूँ, मैं बर्फी चाहता हूँ। ही स्लोली मर्मर्ड, वो थोड़ा सा बड़बड़ाया, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ली वुडंट बी हिटेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। लेकिन मुझे बर्फ़ी चाहिए, बात उसने कहा, परंतु जो उसने बर्फ़ी मांगी, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग, जैसे ही उसने बर्फ़ी मांगा उसी समय अचानक उसे वो उसके माँ बाप की जो थिंकिंग लेवल था उसे वो समझता था कि उससे माँ बाप उसकी मांग को पूरा नहीं करेंगे। नहीं, प्ली वुडंट बी हीडेड मतलब ध्यान देना, नहीं हीड है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे और वे कहेंगे क्योंकि तू तो बड़ा लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वो बगैर प्रतीक्षा किया हुआ, बगैर उत्तर का इंतज़ार किया हुआ वह आगे की ओर बढ़ गया। मूव ऑन मतलब आगे बढ़ना। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अब क्या हुआ, एक फूल बेचने वाला, फ्लावर सेलर, एक फूल बेचने वाला, वो बार बार चिल्ला रहा था, आवाज़ लगा रहा था, घूम रहा था कि ये गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टिबली ड्रन, अब क्या हुआ, बच्चा उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। इरिस्टिबली मतलब होता प्रबल रूप से, ड्रन मतलब खींचना।
ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। वह किधर की ओर चला? तो वह धीरे धीरे वो टोकरी में फूलों की ढेर जहाँ पड़ा हुआ था वो उधर की ओर चला। ले हिप्ड, हिप मतलब ढेर से रखा हुआ, एंड हाफ मर्मर्ड वहाँ जाकर थोड़ा सा बरबराया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मैं वो माला चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। क्योंकि वह अपने पेरेंट्स के बारे में वो जानता था कि वो भी उसे खरीदने से उन्हें मना करेंगे, क्योंकि वे लोग मुझे यही कहेंगे कि देवर चिप, क्योंकि वो सारे क्या हैं, तो वो सारे बिल्कुल घटिया हैं, सस्ता हैं, इसलिए तुम इसे मत लो। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए वो बगैर कोई उत्तर की प्रतीक्षा किया हुआ वह आगे की ओर बढ़ा। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब क्या हुआ, एक आदमी इसको पकड़े हुए, तो एक बांस को पकड़े हुए, एक पोल को पकड़े हुए कह सकते हैं, तो एक पोल को पकड़े हुए जिससे पीले, लाल, ग्रीन, हरा, गुलाबी, पर्पल, बैगनी, नहीं, बैलून्स, ये सारे के सारे उससे उड़ रहे थे। यहाँ मैंने गुलाबी मैंने अपनी मर्जी से बोला, बट इसमें रेड है, ग्रीन, पर्पल और बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट इसमें दिया हुआ है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। अब क्या हुआ कि बच्चा उनकी सतरंगी सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, बच्चा उनकी सतरंगी रेशमी आभा से बेचारा खींचता चला आ रहा था, और वह बिल्कुल उसके मन में सभी गुब्बारे को पाने की इच्छा उमड़ रही थी। ओवरवेलमिंग मतलब होता है तीव्र, अत्यधिक, और डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, सबकी सब लेने की इच्छा हो रही। जैसे कि आपकी भी बचपना तो याद ही होगी कि आप भी अपने बचपना में जैसी बैलून की बातें आती थी तो आप कैसे करते थे, चाहते थे चलो बट ठीक है पूरे की पूरी मार्केट वाली बैलून मेरे ही हाथों में आ जाए तो अच्छा रहेगा। बट ही विल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। परंतु उसे वो भली भांति पता था, बट ही विल न्यू, अच्छे तरीके से वह जानता था कि पेरेंट्स उसे गुब्बारे कभी खरीद कर नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि वे मुझे बहुत आसानी से कह देंगे कि तू अब इतना छोटा नहीं है, ही वॉज टू ओल्ड, तुम इतना छोटा भी नहीं है, जो कि रिमूवल ऑफ टू है। रिमूवल ऑफ टू भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, जब ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा रिमूवल ऑफ टू, कि कैसे हम टू को कैसे हटाएं। तुम इतना बूढ़ा हो चला, तुम इतना सियाना भी अब हो चला, तुम तो छोटा भी नहीं है कि तुम गुब्बारों से खेलो। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वो आगे की ओर चल दिया। अब अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। अब क्या हुआ, एक सपेरा खराबीन बजा रहा था, स्टूड प्लेइंग अ फुटबॉल, यहाँ प्लेइंग अ फ्लूट है, सॉरी प्लेइंग अ फ्लूट है, यहाँ प्लेइंग का मतलब होना बजाना। एक स्नेक चार्मर जो खड़ा हुए बीन बजा रहा था, और जो कि उसका सांप टोकरी में कुंडली मारकर लपेटा मारकर आराम से बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, और उसे गर्दन उठाए हुई और वो हंस की गर्दन के समान शान से मुड़ी हुई थी। while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। और क्या हुआ, और बीन का संगीत पानी के झरने जैसे, देखते ना, जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, वो बीन का संगीत पानी के झरने की लहरों की भांति धीरे धीरे उसके अदृश्य कानों में जा रहा था। इनविजिबल ईयर्स, इनविजिबल मतलब होता है अदृश्य। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। अब बच्चा धीरे धीरे किधर की ओर बढ़ा, स्नेक चार्मर सपेरा की तरफ बढ़ा, और बट knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther। परंतु उसे याद आया कि उसके माँ बाप, वह जानता था कि उसके माँ बाप उसे सपेरों का ये इस प्रकार की गाना जो कोर्स म्यूज़िक है, जो बेकार की गाने हैं, जो धुन है, उसे सुनने से वो मना करेंगे, कि क्योंकि वह बच्चा वहाँ कभी रुका भी नहीं और वहाँ से आगे की ओर बढ़ चला। ही प्रोसीडेड फार्दर। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब कहता है कि वो फिर बच्चा फिर अब कहाँ पहुँचा,
तो जहाँ एक झूला पूरी गति से घूम रहा था, देयर वॉज अराउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन कैरीड अवे इन अ whirling मोशन। अब क्या हुआ कि वहाँ मर्द, औरतें, बच्चे सारे के सारे झूले की घुमरी से उत्तेजित होकर क्या कर रहे थे, श्रिक्ड एंड क्राइड विद डीजी लाफ्टर, और वो चीख रहे थे, ठहाके भी मार रहे थे। और द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। इंटेंटली मतलब होता उत्सुकतापूर्वक। अब बच्चे ने ज्यों ही उसे देखा तो उसे लगातार टकटकी लगाकर उसे देखता रहा, फिर उसने साहस किया, देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने फिर अपनी साहस करते हुए कह ही दिया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, कि मैं न्यू झूले पर बैठूंगा। नहीं, ये बातें कहता हुआ अपने किसे बोला वो, तो फादर एंड मदर को, मैं चाहता हूँ कि मैं उस राउंड अबाउट पर चढ़ूँ, मैं भी झूला झूल सकूँ। क्लियर। अब इसी के जस्ट बाद वाला जो पार्ट है वो मैं अगले वाले वीडियो में डालूँगा, और इसमें कहीं कुछ डाउट भी बचता है तो उसे आप बताएं, ताकि मैं अगले वाले वीडियो में इसके पुनः पिन कोशिश करूँगा कि आपकी कोई कमी ना बच जाए आपके लिए, और जितना हो सके इतना आप इसे शेयर करें। थैंक्स।